किसी भी हिसाब से आप देखिए, अमेरिका की कोई भी अभी तक ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जिसने कोई एक्सीडेंट किया हो। नहीं है अब तक तो सबके नतीजे बढ़िया आ रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। सो कंपनियों की कमाई में अगर आप जाकर देखेंगे तो कोई मंदी नहीं है, कोई स्लो डाउन नहीं है, कोई रिसेशन का डर नहीं है। ढीले तब होंगे इन सब के साथ अगर कोई रिजल्ट खराब आ जाए, जो अब तक नहीं हुआ। कोई बड़ा रिजल्ट खराब आया तो गिर जाएंगे। ओके। और वो अभी तक दिख नहीं रहा। सो अगर एक आध रिजल्ट और अच्छे आ गए तो मुझे लगता है आजकल में अमेरिकी बाजार भी एक आध दिन में वापस से घूम जाएंगे। सो ऐसे ज्यादा फोकस करें। सो अभी तक ऐसी कोई चिंता की बात मुझे तो नहीं दिख रही। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं दिख रही है। कल आप कह ही रहे थे कि नतीजे इतने दमदार आ रहे हैं, परसों आप कह ही रहे थे कि एक मूव आ रही है अमेरिकी बाजारों में ब्रेकआउट वाली। अब कल परसों थोड़ा रिएक्शन नेगेटिव था, बट उसके बाद देखिए 2 दिन की जो गिरावट थी कल कवर कर ली और इतने बढ़िया नतीजे आ रहे हैं। सर ये चल क्या रहा है? गजब नंबर आ रहे हैं। मेटा के नंबर 14% स्टॉक भागा है। और देखिए एंड ऑफ डे कोई भी फंड मैनेजर है ना स्टॉक ही खरीदता है। आप पैसा स्टॉक्स में लगाते हैं, करेक्ट। इकोनॉमी बाकी चीजें अपनी जगह, उनकी इंपॉर्टेंस है ब्रॉडर पिक्चर के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इन सारी ब्रॉडर पिक्चर को देखने के बाद आप खरीदते क्या है? स्टॉक। तभी आपका पैसा बनता है। और जब तक कंपनियों की कमाई खराब ना और आगे के लिए खराब ना लगे तब तक बहुत मुश्किल है। सी आप 2 तरीके से कंपनियों की कमाई को खराब सोच सकते हैं। एक तो कंपनी कहे कि हम खराब होने वाले हैं और रिजल्ट भी खराब दिखे, और दूसरा आप ये अंदाजा लगाएं कि इकोनॉमी खराब होगी तो ये भी खराब होगी। 2 तरीके, एक तो बॉटम अप अप्रोच है, आप कंपनी के हिसाब से देखें, और दूसरा इकोनॉमी के हिसाब से देखें कि अगर भाई इकोनॉमी गिर गई तो कंपनियों की कमाई कैसे आएगी? करेक्ट सर। सो अभी तक अमेरिका में इकोनॉमी गिरने का डर हो सकता है, लेकिन कंपनियों की कमाई खराब होने का डर नहीं है। और कम से कम इस रिजल्ट सीजन में तो अभी तक कहीं दूर दूर तक नहीं है। और यही वजह कल का 500 पॉइंट का उछाल जो आया मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक दिन डिले हुआ। हाँ, मैं उम्मीद कर रहा था शायद कल ही घूम जाएगा। आई मीन परसों जब बात, हाँ, तो वो परसों के बजाय कल, एक आध दिन आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो तेजी बनी है अमेरिका में कल के सेशन में, ये एक दिन की नहीं है। अच्छा, हाँ, ओके, ये चलेगी। स्पीड धीमी रहेगी। स्पीड दुनिया भर में सारे बाजारों की स्पीड धीमी रहेगी। आप वो अनाप शनाप तेजी वाले बाजार में मत जाइए। उसका रीजन है दीप कि जब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि ब्याज दरें अगली बार नहीं बढ़ेंगी, करेक्ट, जब तक ये क्लैरिटी नहीं कि इन्फ्लेशन और ज्यादा कमजोर होकर कंट्रोल वाली रेंज में आ रहा है, तब तक तेजी से नहीं बढ़ सकते आप। गॉट इट। बढ़ेंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे। गॉट इट, क्लियर है। सो अब 2 चीजों पर हमें फोकस करना है। अमेरिकी बाजारों की तेजी, डायरेक्शन क्लियर है, धीमे धीमे ऊपर जाने को तैयार है, यहां से भी बढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के रिजल्ट्स के हिसाब से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अब ये तो हो गई मार्केट की, आपकी स्टॉक्स रिलेटेड और परफॉर्मेंस। अब आइए इकोनॉमी रिलेटेड। कल नंबर आए जीडीपी के, 1.1%, 2% के सामने कम आया, बहुत कम आया, जबकि लो बेस था। उसके बावजूद कमजोर आया। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी धीमी हो रही। यही तो आप चाहते हैं, फेड को तो ये चाहिए, बराबर है। महंगाई, बेस इफेक्ट आने लगा। अगर जिन लोगों को याद ना हो, मैं फिर याद दिला दूं, यही पिछले साल मई था जब आप लोगों की नींद उड़ी हुई थी। 8-9% थी उस समय में। 9% की महंगाई इसी महीने में थी, मई में। तो मई में भी कितना फर्क होता है वो आपको नजर आएगा कि पिछले मई में महंगाई की चिंता आसमान पर, इस मई में महंगाई कम होने की उम्मीद आसमान पर। ठीक है। सो महंगाई घटने की उम्मीद है, इकोनॉमी ठंडी हो रही, रेसेशन है नहीं है अलग बात है, लेकिन धीमापन तो है। और वो महंगाई को काबू में लाने की कोशिश करेगा, तो वो डेटा भी अच्छा ही है। अब अगर मुझे बताओ दीपक, जीडीपी का नंबर खराब होने के बावजूद क्यों 550 पॉइंट तक बढ़ेगा? क्यों? अब एक इंटरेस्टिंग तीसरी चीज जो अमेरिका में फंसी हुई है, जो मेक और ब्रेक वाला मामला है जी। पॉलिसी आने की तैयारी में फेड की, 85% लोग मान रहे हैं एक और ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो बेस इफेक्ट और साथ ही आपकी जीडीपी ग्रोथ, दूसरे डेटा को देखकर आपको लगना ये चाहिए कि भाई क्यों, अभी क्या जरूरत है? अब तो जरूरत नहीं है। सो अब क्या हो सकता है? या तो फेड बढ़ाए ना, नहीं बढ़ाया फेड ने इस बार ब्याज दरें, तो अमेरिकी बाजार ऐसे भागेंगे आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। करेक्ट सर, ठीक है, फिर तो मूव आएगी। समझो फेड की मीटिंग तक जाते जाते अगर ये उम्मीद बनने लगी कि ब्याज दरें बढ़ाने के मामले को लेकर 50-50 टाइप मामला हो जाए, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, चलो बढ़ा दी, लेकिन बढ़ाने के बाद अगर क्लियर कट हिंट ये दे दे कि ये आखिरी है, और ये हिंट दे दे कि हमारा कॉन्फिडेंस है कि अब आपका कंट्रोल में आ जाएगा महंगाई का मामला, तो भी बढ़ जाएगा। सो अमेरिकी बाजारों को गिरने के लिए कुछ बड़ा एक्सीडेंट चाहिए। राइट, करेक्ट सर।
अब एक्सीडेंट तो कोई कह के नहीं आते, पहले बताते नहीं कि एक्सीडेंट किस चीज का होगा। सही बात है ना, सही बात। बैठे बैठे चेयर गिर जाए ये भी हो सकता है। सही बात है। तो वो पता नहीं। तो एक्सीडेंट कब होगा, किसका होगा, किस वजह से होगा, वो हमें पता नहीं। जो नहीं पता है उसके चक्कर में जिंदगी क्यों खराब करनी। सही बात है। जो पता है उसको तो ढंग से कर ले। बिल्कुल। तो पता साफ दिख रहा है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, फिर तो अपनी किस्मत है। अगर खराब लिखा ही किस्मत होना तो कहीं भी हो जाएगा। सो आई थिंक आप जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो अंदाजा लगा सकते हैं उन फैक्टर्स के दम पर, तो वो फैक्टर्स आपको थोड़ा बेहतर होने के संकेत दे रहे हैं। इसलिए व्यू पॉजिटिव रखिए और इस मीटिंग में, फेड की मीटिंग के बाद बहुत कुछ आपके लिए क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर हो सकता है फेड को संकेत लेने हो तो आरबीआई गवर्नर से ले लें। हाँ, बिल्कुल हमने पहले ही पोज कर दिया है। 100%। अब टाइम आ रहा है, एक ज्यादा से ज्यादा एक हाइक कर भी दे तो आगे पोज करने की संभावना है। तो इसलिए शायद हाइक से डर नहीं लग रहा, क्योंकि ये मान रहे कि चलो हो गई, अब इसके बाद बस। इस वक्त मार्केट अगला ट्रिगर तेजी के लिए ये चाहता है कि ब्याज दरें बढ़ना कब रुकेगी। हाँ, ये ट्रिगर चाहिए। क्यों? रिजल्ट वाला तो आ गया। अब तो ये ट्रिगर नहीं रहा। अब आगे बढ़ने के लिए जो मार्केट के माइक्रो फैक्टर्स का ट्रिगर तो आपने डिस्काउंट कर लिया। मैक्रो फैक्टर इकोनॉमी का ट्रिगर चाहिए। इकोनॉमी के ट्रिगर में दो चीजें हैं, महंगाई कम होने का संकेत, ब्याज दरें में बढ़त रुकने का संकेत। ये दोनों जिस दिन आ गए आग लगेगी अमेरिका में। देखो होता है कि थोड़ा सा इंतजार। कब है पॉलिसी की मीटिंग? वेडनेसडे को, अगले हफ्ते। सोमवार को आप छुट्टी पे? हाँ, नहीं सोमवार को तो ऑफ कोर्स आप और मैं दोनों। तो सोमवार को मैं और दीप दोनों छुट्टी ले रहे हैं। तो प्लीज आप सुबह 8 बजे स्विच ऑन करके ये मत सोचिए कि क्या हो गया, एक साथ छुट्टी ले लिया अनिल जी और दीप जी ने। तो महाराष्ट्र डे, लेबर डे, छुट्टी मनाएंगे। सोमवार को हमारा दिन है, लेबर डे। हम श्रमिक है भाई, इसमें क्या है।